एजुकलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 30, और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 31। आपकी एनसीईआरटी की बुक क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 110 में जाकर इस सवाल को आप देख सकते हैं। और इस सवाल में जो टॉपिक हमारा कवर होगा वो है लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बुक पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, राधा, मैरी व फातिमा 5-4-1 के अनुपात, 3 साझेदार राधा, मैरी व फातिमा 5-4-1 के अनुपात के लाभ विभाजन करती हैं। तीनों साझेदार हैं और लाभ का बंटवारा कैसे करते हैं? 5-4-1, 5 4 9 और 1 10, मतलब जितना भी लाभ होता है उसके 10 हिस्से करते हैं। उसमें से 5 हिस्सा राधा, 4 हिस्सा मैरी और 1 हिस्सा फातिमा को मिलता है। आगे बोलता है फातिमा को गारंटी दी गई है। ठीक है, सवाल लाभ की गारंटी वाला है। वाक्य क्या कह रहा है? फातिमा को गारंटी दी गई है कि उसके लाभ का भाग 5,000 रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसको कम से कम 5,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होगा ही होगा। जब भी व्यापार को लाभ होगा, जब भी लाभ का बंटवारा होगा, तो कम से कम उसको 5,000 रुपए लाभ के रूप में दिया जाएगा, इससे कम नहीं दिया जाएगा। यदि कोई कमी होती है, यानी कि इसके लाभ में 5,000 में यदि कोई कमी होती है, कभी ऐसा हो सकता है कि उसको इस 5,000 से उसका लाभ नीचे चल जाए, तो वही कह रहा है यदि कोई कमी होती है तो लाभ की कमी को राधा व मैरी द्वारा 8-2 के अनुपात में वहन किया जाएगा। ठीक है, यदि इसका लाभ 5,000 से नीचे चला जाता है, इसका हिस्सा यदि 5,000 से नीचे चला जाता है, तो जितनी भी कमी हो रही है उस कमी को कौन वहन करेगा? ये दोनों वहन करेंगे। मतलब कि अपने हिस्से में से, इनका जो लाभ का हिस्सा होता है, अपने हिस्से में से जितनी भी कमी हो रही है ये दे देंगे। और किस अनुपात में देंगे? 8 और 2 के अनुपात में। लिखा है वर्ष के अंत 31 मार्च 2016, यानी हमारा वर्ष कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च 2016 को लाभ 35,000 रुपए था। आपको इस वर्ष का लाभ बता रहा है। 31 मार्च 2016 को हमारा वर्ष समाप्त हो रहा है। 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था और समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2016 को। इस साल हम लाभ कितना हो गया? 35,000 रुपए। आगे बोलता है साझेदारों के बीच लाभ विभाजन करते हुए आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टियां तैयार करें। हमको लाभ विभाजन मतलब कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता, लाभ एवं हानि विभाजन खाता, और रोजाना मचा प्रविष्टि मतलब पंजी प्रविष्टि तैयार करना है। ठीक है, तो सवाल आपको दो चीज बनाने को बोल रहा है। एक तो लाभ विभाजन करने को बोल रहा है और दूसरा चीज रोजाना मचा मतलब पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोल रहा है। तो हमने सवाल को देखा, 3 साझेदार राधा, मैरी, फातिमा अनुपात 5-4-1। फातिमा को गारंटी दी गई है कि कम से कम 5,000 रुपए लाभ में हिस्सा इसको प्राप्त होगा ही होगा। अगर कुछ कमी होती है तो राधा और मैरी उस कमी को वहन करेंगे। किस अनुपात में? 8 और 2 के अनुपात में। वर्ष का लाभ 35,000 रुपए। सवाल हमको लाभ विभाजन, लाभ एवं हानि विनियोग खाता और पंजी प्रविष्टि करने को कह रहा है। तो आइए हमने सवाल को पढ़ा, अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो पहले
हम बनाते हैं लाभ एवं हानि विनियोग खाता, लाभ का विभाजन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सवाल को देखेंगे, 3 साझेदार हैं, अनुपात रेशियो जो इनका है 5:4:1, 5:4:1 का है। ठीक है, फातिमा को गारंटी दी गई है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हाउ मच मनी, 5,000 रुपीज, एटलीस्ट शी हैज रिसीव्ड 5,000 रुपीज, मतलब कि कम से कम उसको 5,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, यदि कुछ कमी होती है, यदि कुछ उसके हिस्से में यदि कमी होती है तो जितना भी कम पड़ रहा है वो कौन वहन करेगा, राधा और मैरी वहन करेंगे। किस अनुपात में, 8 और 2 के अनुपात में। और वर्ष भर का लाभ आपको बता रहा है 35,000 रुपए। तो ये हमने सवाल देखा, उसका थोड़ा सा रिकॉल किया, अब हम इसको हल करते हैं। तो हम बना रहे हैं लाभ एवं हानि विनियोग खाता, तो लाभ का इसमें बंटवारा होगा। तो पहले लाभ बताया जाता है कि वर्ष भर में कितना लाभ हुआ क्रेडिट साइड में लिखकर, फिर उसका बंटवारा किया जाता है उनके अनुपात में। ठीक है, सवाल में पूंजी पर ब्याज, कमीशन, वेतन के विषय में कुछ भी नहीं बता रहा, तो हम सीधा सीधा जो भी लाभ होगा उसको बांट देंगे उनके अनुपात में। ठीक है, तो देखते हैं, पहले लाभ को उठाकर लाते हैं इसके क्रेडिट साइड में, लाभ एवं हानि विवरण खाते से। ठीक है, लाभ एवं हानि विवरण खाते को, मतलब जो लाभ हुआ उसको हम उठाकर लाए। कितना लाभ, 35,000 का लाभ हो गया। ठीक है, अब इसका बंटवारा करते हैं 5:4:1 के अनुपात में। तो देखेंगे आप, ये बंटवारा कहाँ जाएगा, ये जो लाभ है वो मालिकों का है, तो उनके पूंजी खाते में जुड़ने लगेगा जाकर। तो हम यहाँ पास लिखेंगे पूंजी खाता। यदि आप इसका जनरल एंट्री देखेंगे तो इसका प्रविष्टि है, देखेंगे आप, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, मतलब कि लाभ एवं हानि विनियोग खाते के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता डेबिट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट क्या है, पूंजी खाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्योंकि इनकी पूंजी बढ़ रही है। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर ही बढ़ती है, क्योंकि दायित्व है व्यापार के ऊपर। ठीक है, तो ये पूंजी खाते में इनका लाभ जो होता है वो चला जाएगा। तो पहले राधा के लिए उसका 5:4:1 के अनुपात में, पहले राधा के लिए 35,000 का 5/10, आप जोड़ेंगे 5, 4, 9, 1, 10, 5/10, 35,000 का 5/10। आप जब निकालेंगे ये अंश और हर कट गया, यहाँ पास हर के रूप में 1 आ गया, तो 3500 यहाँ पास बचता है। 3500 को 5 से गुणा करेंगे तो 17,500 रुपए होता है। अभी केवल मैं इसका हिस्सा निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि फातिमा का देखना है कि फातिमा को 5,000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि कम मिल रहा है तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, अपने में से कुछ कुछ राशि काट कर इसको जितना भी कम हो रहा है वो देंगे। हम अभी कैलकुलेशन करेंगे उसका। तो ये हमारा हो गया राधा के लिए 17,500 रुपए। फिर उसी तरह मैरी के पास आते हैं। मैरी का 35,000 में अनुपात इसका है 4/10, 35,000 का 4/10 इसको दे दिया जाएगा। तो 35,000 का 4/10 जब आप निकालेंगे तो आंसर हर जीरो कटेगा, यहाँ पास आ गया हर के रूप में 1। 3500 रुपए, 3500 यानी 3,500, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,000, 14,000 रुपए होता है। ये इसका हिस्सा हो गया, इसका 17,500, 14,000 हमारा मैरी का। फिर उसके बाद फातिमा के लिए, फातिमा 35,000 का 1/10, 35,000 का 1/10 हिस्सा उसका होता है। आप देखेंगे उसका अनुपात 1/10 है, 1/10 है। ठीक है, तो फातिमा के लिए 35,000 का 1/10 जब आप निकालेंगे तो ये हमारा 1 शून्य कट गया, यहाँ पास अंश और हर, यहाँ पास 3500 रुपए 1 से गुणा करेंगे तो 3500 रुपए इसका होता है। जबकि इसको गारंटी कितने की दी गई है, 5,000 की गारंटी दी गई है। उसका हिस्सा कितना आ रहा है, 3500 रुपए ही आ रहा है, 1,500 रुपए कम आ रहा है। तो सवाल में बताया हुआ है कि यदि उसकी लाभ की गारंटी में यदि कमी होती है तो वो कमी कौन वहन करेगा, ये दोनों ही वहन करेंगे। किस रूप में वहन करेंगे, जितनी भी कमी हो रही है उसको 8:2 के अनुपात में वहन करेंगे। ठीक है, 8 और 2 के अनुपात में वहन करेंगे। तो हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिएगा इसका कैलकुलेशन, आप ये वर्किंग नोट में मैंने इसका कैलकुलेशन बना के रखा हुआ है, वर्किंग नोट। ठीक है, तो देखिएगा लाभ का विभाजन, 35,000 का 5/10, 17,500 रुपए आया राधा के लिए। मैरी के लिए 35,000 का 4/10, 14,000 मैरी का आया। फिर फातिमा के लिए उसी तरह 35,000 का 1/10, 3,500 रुपए आता है। इसको जबकि 5,000 की गारंटी दी गई है, 3,500 रुपए निकल, 3,500 निकल कर आ रहा है। 1,500 मतलब 1,500 रुपए कम बता रहा है। तो 1,500 रुपए कौन देगा, ये दोनों देंगे अपने में से लाभ काट कर।
ठीक है, अब किस तरह काटेंगे? ठीक है, तो 1500 रुपये हम क्या करेंगे, पहले इसको बढ़ा देंगे तो इसका 5000 रुपये हो जाता है। तो इसका हो गया 5000 रुपये, ठीक ना। अब इस 1500 को जो कमी हो रही थी वो ये दोनों वहन करेंगे, ठीक ना। बियर करेंगे, किस रूप में बियर करेंगे? रेशियो 8:2 का है। सवाल में आपको बताया हुआ जो भी कमी हो रही है वो ये दोनों अपने में से लाभ में से काट कर देंगे। किस रेशियो में? 8:2 में, 8 और 2 के अनुपात में। तो 1500 पहले राधा के लिए हम निकालते हैं कि राधा कितना वहन करेगी इस 1500 का। तो 1500 का 8/10 जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होता है। मतलब कि राधा के लिए 8/10 और मैरी के लिए 2/10। ये इस अनुपात में जो कमी हो रही है उसको वहन करके अपने में से राशि कम कर लेंगे, अपने हिस्से में से कम करेंगे और इसके हिस्से में बढ़ा देंगे। तो 1500 का 8/10 आप जब निकालेंगे तो ये अंश और ये हर कट जाएगा। यहाँ पर हर के रूप में 1 आ गया, यहाँ पर 150, 150 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाता है हमारा 1200 रुपए। फिर उसी तरह इसके लिए भी 1500 का 2/10, इसका अनुपात 2/10 का है। मैरी के लिए 1500 का 2/10, ये अंश और हर कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 150, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 300 रुपये, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 रुपीज। तो ये दोनों का जोड़ हमारा आ जाता है 1500 रुपये। ये दोनों वहन करेंगे, अपने में से कम करेंगे। तो राधा का निकलता है 1200 रुपये, अपने जो 17,500 रुपये इसको प्राप्त हो रहा था उसमें से 1200 रुपये माइनस हो जाएगा। तो उसको कितना प्राप्त होगा? 16,300 रुपये उसको पूरा मिलाकर प्राप्त होगा। लाभ में हिस्सा अपने में से इसने बियर कर लिया, जो भी कमी हुई थी वो अपने में से निकाल कर दे दिया। फिर उसी तरह मैरी के लिए उसका निकल कर आया था 14,000 रुपये, उसमें से 300 रुपये इसको जो कमी हो रही थी उसको अपने राशि में से एडजस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसको? फातिमा को। तो अपने में से फातिमा को निकाल कर दे देगी। तो 14,000 में से 14,000 में से 300 माइनस हो जाएगा तो इसका हो जाता है 13,700 रुपये। और ये फातिमा का हमने 1500 रुपये जोड़ दिया तो इसका हो जाएगा 5,000 रुपये पूरा का पूरा मिलाकर। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन मैंने इसका करके बताया, इसका 16,300, इसका 13,700, इसका 5,000 रुपये। हम इसको लिख देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने इसे कैलकुलेशन बनाया हुआ है, आप यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे फातिमा 3,500 रुपये इसको मिल रहा है, जबकि 5,000 की गारंटी दी गई तो 5,000 इसको बनाना पड़ेगा। जितनी राशि कम पड़ी ये दोनों वहन करेंगे। तो 1500 राशि कम पड़ रही है तो 1500 ये लोग वहन करेंगे। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखा है। 1500 का 8/10 1200 रुपये, राधा का हिस्से का 1200 रुपये इसमें जोड़ दिया जाएगा और मैरी के हिस्से का 300 रुपये जोड़ दिया जाएगा। दोनों मिलाकर 1500 रुपये जोड़ेंगे तो इसका 5,000 रुपये बाहर हम यहाँ पर लिख देंगे। अभी मैंने इसका कैलकुलेशन जो किया है वो अंदर में ही किया है, क्योंकि मैं बाहर नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ पर बाहर करूंगा। तो आप इसी तरह कैलकुलेशन करके एग्जाम में बता सकते हैं, ठीक है। तो 17,000, इसका 17,500 रुपये आया था, उसमें से 1200 रुपये ये वहन करेगी, बियर करेगी। तो इसका माइनस करने के पश्चात कमी जो ये बियर करेगी तो माइनस करने के पश्चात 16,300 रुपये इसका हिस्सा होता है। मैरी के लिए उसी तरह इसका हिस्सा आया था 14,000 रुपये, उसमें से 300 रुपये इसका है जो कमी के रूप में हमने गणना किया था वो इसमें से कम करना पड़ेगा। 14,000 में 300 कमी करेंगे तो यहाँ पर 13,700 रुपये होता है। तो हमने इन तीनों का राशि निकाल दिया, 16,300, 13,700 और इसका 5,000। जब आप जोड़ेंगे इन तीनों को तो हमारा 35,000 रुपये होता है। दोनों तरफ का जोड़ हमारा 35,000 आ गया। तो ये हमने बनाया क्या? ये हमने बनाया लाभ एवं हानि विनियोग खाता। तो ये हमारा मेन पोर्शन था। इसका मैंने वर्किंग नोट भी आपको बना के बताया। ये इसका वर्किंग नोट है, आप इस तरह वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पर लाभ एवं हानि विनियोग खाता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लिया। अब सवाल में हमको पंजी प्रविष्टि मतलब कि जनरल एंट्री भी करने को बोला है, तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि हम करते हैं। तो पहला आप देखेंगे, पहला आपने क्या काम किया, पहले जो लाभ था उसको उठाकर आप लाए कहां पर? पीएल एप्रोप्रिएशन में। जो इस वर्ष का लाभ था उठाकर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आया है। तो पहले इसका प्रविष्टि करना पड़ेगा। आप देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, मतलब कि पीएल एप्रोप्रिएशन लाभ एवं हानि विनियोग खाता क्रेडिट है, डेबिट क्या है? लाभ एवं हानि विवरण खाता, ठीक है। तो इसका प्रविष्टि हम करेंगे। देखेंगे विवरण खाता डेबिट है और विनियोग खाता क्रेडिट है। तो लिखेंगे पंजी प्रविष्टि दिनांक विवरण राशि विकलन राशि समाकलन, डेट पर्टिकुलर, ठीक ना, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और ये जो हमारा है वो लेजर फोलियो मतलब कि खाता बही पृष्ठ क्रमांक है, ठीक है। इसका पंजी प्रविष्टि हम करते हैं। पहला लाभ को विनियोग
खाते में लाने की प्रविष्टि, हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, तो लाभ एवं हानि विवरण खाते को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट होकर लाभ है, हमेशा क्रेडिट, लाभ जो होता है वो दायित्व होता है, हमेशा क्रेडिट होकर ही चालू रहता है। ठीक है, तो अब इसको ये क्या है कि लाभ जो है वो क्रेडिट, अभी लाभ खाते में, लाभ एवं हानि विवरण खाते में क्रेडिट के रूप में है, डेबिट करके इसको क्लोज करेंगे, उठा कर ले आएंगे विनियोग खाते में, क्योंकि बंटवारा करना है। लाभ एवं हानि विवरण खाता डेबिट, लाभ एवं हानि विनियोग खाते से 35,000 रुपये, 35,000 रुपये वर्ष के लाभ को लाभ एवं हानि विनियोग खाते में हस्तांतरित। ये हमने पहला प्रविष्टि देख लिया। फिर अब इस लाभ का बंटवारा करेंगे, क्योंकि हमको सवाल में केवल इसी के विषय में कह रहा है, कोई हमको पूंजी पर ब्याज, वेतन के विषय में नहीं कहा है। सीधा सीधा हम 35,000 को बांटेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा इसका प्रविष्टि, यहाँ पर जो दूसरा हमने देखा था यहाँ पर अकाउंट्स के रूप में, तो हमने इसको बंटवारा किया था, तो हम यहाँ पर बंटवारा का प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो हमने किया, क्या किया, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है, मतलब कि पीएल अप्रोप्रिएशन खाता डेबिट है, लाभ एवं विनियोग, लाभ एवं हानि विनियोग खाता डेबिट है, और पूंजी खाता क्रेडिट है। इन तीनों का पूंजी खाता क्रेडिट है, क्योंकि इनके पूंजी खाते में क्या होगा, जो जो इनका राशि लाभ का होता है वो जाकर जोड़ दिया जाएगा, और पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, मतलब दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर ही बनेगा और डेबिट होकर समाप्त होगा। ठीक है, तो हमको इनकी पूंजी को बढ़ाना है, तो क्रेडिट करेंगे और विनियोग खाते को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने विनियोग खाते को क्रेडिट किया था। अब इसको क्लोज करते हुए हम इसको डेबिट करके क्लोज करेंगे। ठीक है, तो लाभ एवं हानि विनियोग खाता डेबिट, राधा पूंजी खाते से, मैरी पूंजी खाते से और फातिमा पूंजी खाते से, इनका जो हमने निकाला 17,500, 14,000 और 3,500। अभी मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया है, एडजस्टमेंट का जस्ट इसके नीचे मैं प्रविष्टि करूंगा। आप चाहें तो यहाँ पास जो हमने यहाँ पास एडजस्टमेंट का जो सीधे सीधे प्रविष्टि किया, हमने जो अकाउंट्स के रूप में देखा था, आप यहाँ पर सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। जो इसका 16,300 आया था, आप यहाँ पर 16,300 लिखकर, यहाँ पर 13,700 लिखकर और यहाँ पर 5,000 लिखकर सीधा सीधा लिख देंगे, तो वो भी हमारी प्रविष्टि सही हो जाएगी, बशर्ते कि आपको ये नीचे वाली प्रविष्टि नहीं करनी होगी। आप चाहे तो इस तरह भी प्रविष्टि कर सकते हैं या डायरेक्टली भी प्रविष्टि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि पहले पूरे अमाउंट को पहले दिखाया है कि कितना कितना उनको प्राप्त हो, फिर उसके बाद मैंने जो इसकी कमी जो हो रही है एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ से अलग की हुई है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों ही रूप में वो सही है। ठीक है, तो देखिएगा लाभ एवं हानि विनियोग खाते को मैंने क्लोज किया और इनकी जो जो इनका लाभ के रूप में हिस्सा था वो इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया। तो 35,000 से ये ओपन हुआ था, 35,000 से क्लोज होता है और उसके बाद ये पूंजी खाते में चला जाएगा 17,500, 14,000 और 3,500। लाभ का विभाजन पूंजी खाते में हस्तांतरित। अब क्योंकि लाभ की गारंटी दी गई है तो इसको तो 5,000 देना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसको तो अभी 3,500 ही प्राप्त हुआ इसकी पूंजी में, 1,500 रुपए और देना पड़ेगा। तो वो कौन देगा, ये दोनों देंगे अपने में से कम करके। ठीक ना, तो ये 1,200 अपनी पूंजी से कम करेगा और ये 300 रुपए अपनी पूंजी से कम करेगा। तो देखेंगे आप पूंजी क्रेडिट होकर बनती है और डेबिट होकर समाप्त होती है। तो यहाँ पर पूंजी खाते को हमको डेबिट करके, इन दोनों की पूंजी खाते को डेबिट करके कम करना होगा और इसकी पूंजी खाते को हमको क्रेडिट करके बढ़ाना, क्योंकि इसको 1,500 रुपए और देना है। ठीक है, तो इसकी पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया गया, इन दोनों की पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। ये हमारा समायोजन प्रविष्टि किसका, लाभ की गारंटी का। ठीक है, तो देखिएगा राधा का पूंजी खाता डेबिट करेंगे, राधा पूंजी खाता डेबिट, मैरी पूंजी खाता डेबिट और फातिमा पूंजी खाते से 1,200, 300 और 1,500। लाभ की गारंटी कमी का समायोजन। तो ये हमारा पंजी प्रविष्टि था। तो आप चाहें इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पास ये राशि यहाँ दिखाकर सीधे सीधे इसमें से माइनस करते हुए 16,300, इसमें से माइनस करते हुए 13,700 और यहाँ पास इसको जोड़ते हुए 5,000 भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पास अगर यहाँ पास ये अमाउंट दिखाएं तो केवल यही प्रविष्टि होगी, फिर हमको ये प्रविष्टि नहीं करनी होगी। तो आप दोनों रूप में जो भी प्रविष्टि करना चाहें दोनों कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 था उसका मैंने आपको लाभ हानि विनियोग खाता और पंजी प्रविष्टि करके बताई। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो सवाल का हल था वो समझ आया होगा। मेरे चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।